नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल आज छोटा सा क्लैरिफिकेशन लेकर के आज आप सभी लोगों के बीच में लाइव हो रहा हूं। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने एक बात कही थी कि अब हर हफ्ते या हफ्ते 10 दिन में हम जो भी सीसीएस रूल्स की गाइडलाइन है, जो भी हमारे राइट्स हैं, उनको लेकर के हम हर हफ्ते 10 दिन में एक क्लैरिफिकेशन लेकर के आएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूल, अपने राइट पता होने चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं लोगों के बीच में कि किस में क्या है, क्या नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के ये ज़रूरी था कि उन पर एक बार चर्चा हो। तो हमारा डिस्कस करने का जो एजेंडा है वो है ग्रेच्युटी एक्ट। बेसिकली ग्रेच्युटी एक्ट का जो मतलब जो मेन रूल है उसको ग्रेच्युटी एक्ट 1972 बोलते हैं। जो जैसा कि हमारा 1972 सीसीएस रूल्स है, वही हमारा ग्रेच्युटी रूल्स है। समय समय पर उसमें बदलाव होते रहे हैं। फिर जब 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस आ गया तो फिर लोगों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि क्या एनपीएस में ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिर 16 जनवरी 2025 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प आ गया। फिर लोगों को डाउट हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं जिनमें ये लिखा है लोगों ने कि इसमें क्या ग्रेच्युटी मिलेगी, क्योंकि लोग बता रहे हैं ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। ऐसे डाउट्स हैं लोगों को। हालांकि मैं हर बार बोलता हूँ, ग्रेच्युटी का एनपीएस, ओपीएस, यूपीएस या कोई और पेंशन स्कीम है उससे कोई वास्ता नहीं है। ग्रेच्युटी एक्ट एकदम अलग है और वो सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि प्राइवेट जो कर्मचारी हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी ग्रेच्युटी का रूल है और सेम रूल है। तो पहली बात तो ये है कि ग्रेच्युटी चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस हो, चाहे ओपीएस हो, सभी को बराबर और समान रूप से मिलेगी। ये पहले तो तय है। जब भी कभी कोई एक्ट बनता है, जैसे पुराने वालों के लिए 1972 सीसीएस रूल्स चलता है, हमारे लिए भी वही चलता है, लेकिन पेंशन के मामले में हमारा अलग हो जाता है। हमारा हो जाता है एनपीएस एक्ट। हमारा जो लेटेस्ट एक्ट है उसका नाम है सीसीएस रूल्स, यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस 2021, जो कि 30 मार्च 2021 को आया था। तो एनपीएस का सबसे लेटेस्ट गजट वही है 30 मार्च 2021 का। और एनपीएस में ग्रेच्युटी के लिए जैसे ही चूंकि नियम बदला जाता है, कभी भी नया गजट आता है, तो नए गजट आने के बाद तमाम चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए सरकार की ये जिम्मेदारी बन जाती है। चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे लीव इनकैशमेंट हो, चाहे दूसरी चीज़ें हो, चाहे इंश्योरेंस स्कीम हो, इन सभी चीज़ों को नए सिरे से वो क्लैरिफाई। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि ग्रेच्युटी एक्ट सेम टू सेम, ग्रेच्युटी का प्रोविजन सेम टू सेम है एनपीएस वाले एम्प्लॉयज़ को भी, जैसे कि पुरानी पेंशन वाले साथियों को है। दूसरी बात, अब लोगों ने सवाल किया कि क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी का रूल है, ग्रेच्युटी का प्रावधान है। तो पहले ये समझ लीजिए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अलग से कुछ नहीं है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम जिसको आप कहते हैं, यानी यूपीएस केवल और केवल एनपीएस का एक सब पार्ट है, अलग से नहीं है। वो केवल एश्योर्ड पे आउट देने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है। तो यूपीएस ऑलरेडी एनपीएस का पार्ट है और एनपीएस में ऑलरेडी ग्रेच्युटी है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तो अगर जो लोग ऑप्ट करते हैं उनके लिए भी ग्रेच्युटी का प्रोविजन एज इट इज रहेगा, उनको भी ग्रेच्युटी मिलेगी। अभी जो ग्रेच्युटी का जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख से 25 लाख बढ़ा करके कर दी गई है, जो अभी 2-3 महीने पहले ही की गई थी, जब हमारा डियरनेस अलाउंस 50% को जब पार कर गया था, यानी जुलाई 2024 में। अभी जनवरी से हमारा जो डीए है वो 55% हो गया है। तो ग्रेच्युटी हमें भी बिल्कुल वैसे ही मिलती है। इस ग्रेच्युटी का क्लैरिफिकेशन आया है 23 सितंबर 2025 को। 30 मार्च 2021 को एनपीएस इम्प्लीमेंटेशन सीसीएस रूल्स 2021 आया है और उसके बाद ग्रेच्युटी का क्लैरिफिकेशन आया है। अगर आप गूगल करेंगे 23 सितंबर 2021 का
ग्रेच्युटी रूल या ग्रेच्युटी एक्ट अगर आप निकालेंगे तो गूगल पर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। उसका नाम है, मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ पूरा, एनपीएस ग्रेच्युटी रूल्स 2021 नोटिफिकेशन 23 सितंबर 2021 इस दिन पर आया है। और मैं बता दूं ग्रेच्युटी का बेसिकली पूरा नाम रहता है DCRG। DCRG का मतलब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। तो ये बात समझने के लिए ज़रूरी है कि बहुत सारे साथी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, मैसेज करके बोलते हैं कि मैं जो है 18 साल की मेरी नौकरी हो गई है, अब मैं रिज़ाइन करके जाना चाहता हूँ, क्या मुझे पेंशन मिलेगी, क्या मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी। तो उन सभी साथियों के लिए पहले मैं बता दूं, क्योंकि ग्रेच्युटी का रूल है वो ये कहता है कि ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, यानी कि ग्रेच्युटी का भुगतान केवल 2 ही परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, या तो एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हो जाए तब भुगतान हो जाएगा ग्रेच्युटी को, उसको कहेंगे डेथ ग्रेच्युटी। कहीं कहीं एक्सग्रेसिया भी देने का प्रोविज़न है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ डिपार्टमेंट्स में है, कुछ में बाकी में नहीं है। तो डेथ ग्रेच्युटी। दूसरा है रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, यानी दूसरी कंडीशन है जब आप रिटायर हो रहे हो तो ही आपको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। रिटायरमेंट 3 तरह का है, जैसा हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। वो 3 तरह कौन कौन से हैं? एक तो है जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो अगर आपने 20 साल की नौकरी पूरी कर ली है फिर आप चाहें तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के घर जा सकते हैं। ओपीएस वाले और एनपीएस वाले, अभी यूपीएस में तो 20 को बढ़ा करके 25 साल कर दिया गया है। तो अगर आप एनपीएस में हैं और 20 साल की नौकरी के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। दूसरा है कंपलसरी रिटायरमेंट, जिसे आप 56J1 कहते हो। मतलब सरकार जब देखती है कि कोई भी अक्षमता के कारण आप काम नहीं कर सकते, वो चाहे शारीरिक अक्षमता हो और चाहे वो मानसिक अक्षमता हो या किसी और तरह की हो, जब ये जस्टिफाई हो जाता है कि कर्मचारी अब आगे भविष्य में सरकारी सेवाएं देने के लिए योग्य नहीं रह गया, तो उसको 56J के तहत 50 साल की उम्र के बाद उसे जबरिया रिटायर कर देती है। तो ऐसी स्थिति में भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा। और तीसरा रिटायरमेंट हम सब जानते हैं, वो सुपर एनुएशन है। जिस डिपार्टमेंट में जितनी एज निर्धारित है रिटायरमेंट की, कहीं कहीं 58 साल है, कहीं कहीं 60 साल है, कहीं कहीं 62 साल है और किसी किसी डिपार्टमेंट में 65 साल है। जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो 65 साल पे रिटायर होते हैं। बहुत सारी जगहों पर 58 साल में रिटायरमेंट है, आमतौर पर रिटायरमेंट 60 साल में है। तो इन तीनों ही कंडीशन में, और चौथी कंडीशन डेथ या डिसेबिलिटी वाली, वहाँ पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है। अब देखिए ग्रेच्युटी के लिए, चूंकि ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा तो ग्रेच्युटी के लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि अगर रिटायरमेंट हो रहा है इसके लिए तो 5 साल की सर्विस, चूंकि रिटायरमेंट 5 साल की सर्विस से पहले हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी आदमी ने 29 साल संविदा पे काम किया, फिर परमानेंट किया गया, परमानेंट करने के बाद वो 1-2 साल बाद ही रिटायर हो गया। तो ऐसी स्थिति में हालांकि सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है अब आज की डेट में कि रिटायरमेंट पर फिर ये नहीं देखेगी कि 5 साल हुए थे या नहीं हुए। अगर 1 साल से कम है तो टोटल इमोल्यूमेंट्स का 2 गुने उसे ग्रेच्युटी देने का प्रावधान है। और अगर 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल है, 2 साल से लेकर के 5 साल तक है, तो उसे 6 गुना टोटल इमोल्यूमेंट्स का, मतलब अगर 1 साल से नौकरी ज़्यादा है लेकिन 5 साल से नौकरी कम है तो उसे टोटल इमोल्यूमेंट्स का 6 गुना ग्रेच्युटी देने का भुगतान है। और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर 5 साल से नौकरी ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम है तो उनको तकरीबन 1 मिनट में इसको और क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि कोई भी डेटा गलत जाए तो ये है कि 5 साल से ज़्यादा है लेकिन 12 साल से कम है तो उसे 12 गुना टोटल इमोल्यूमेंट्स का भुगतान ग्रेच्युटी के रूप में किया जाता है। और 12 साल से ज़्यादा है लेकिन 20 साल से कम है, 12 से 20 साल के बीच में है तो उसे 20 गुना टोटल इमोल्यूमेंट्स का भुगतान ग्रेच्युटी के रूप में किया जाता है। फिर 20 साल से जब ज़्यादा होती है नौकरी तो उसे टोटल इमोल्यूमेंट्स 33 गुना ग्रेच्युटी के रूप में उसको भुगतान किया जाता है। और ये 33 गुना अगर 25 लाख से ज़्यादा हो रहा है तो 25 लाख की ग्रेच्युटी उसको दी जाएगी, ये प्रोविज़न है। तो एक फार्मूला हमने बनाया था 12, 56, 20, 20
और 20 से ऊपर फिर 33 गुना, 12, 56, फिर 20, मतलब 12 का मतलब 1 साल के अंदर है तो 2 गुना 12 हो गया। 56 मतलब 5 साल के अंदर है तो 6 गुना, फिर 12 साल के अंदर है तो 12 गुना, और 12 साल मतलब जो है 11 ईयर्स से और 20 साल के बीच में तो 20 गुना, मतलब 20 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है कि अगर 20 साल से ऊपर है तो 33 गुना। ये एक तरीके से याद करने के लिए कि इससे पता रहे कि कितनी लगभग ग्रेच्युटी बनती है। हाँ, अगर आप रिज़ाइन कर देते हैं बीच में तो ये सबसे मतलब जो है एक ऐसी स्थिति है, कुछ डिपार्टमेंट्स में वहाँ पर ग्रेच्युटी देने का प्रोविज़न है, खास करके वो डिपार्टमेंट्स जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, यानी जहाँ पर ट्रेड एक्ट, जिसे लेबर एक्ट आप कहते हो, जिन डिपार्टमेंट्स जैसे हॉस्पिटल्स में वहाँ लेबर एक्ट लागू होता है, रेलवेज़ में वहाँ लेबर लॉज लगते हैं, या फिर पीएसयूज़ में भी वहाँ पर लेबर लॉज लगते हैं कर्मचारियों पर। तो जहाँ पर लेबर लॉज लगते हैं वहाँ पर आमतौर पर जो लोग भी रिज़ाइन करके चले जाते हैं उन्हें भी उनकी नौकरी के वर्ष के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन प्योर सेंट्रल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अगर रेजिग्नेशन दे करके, नौकरी छोड़ करके, इस्तीफ़ा दे करके अगर जाते हैं तो उस कंडीशन में उनको ग्रेच्युटी नहीं दी जाती है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के ये सवाल आते हैं कि मैं 10 साल 15 साल की नौकरी हो गई, अब मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, नौकरी नहीं करूँगा, मुझे कितनी पेंशन मिलेगी। तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि पेंशन ऐसे नहीं मिलती। एनपीएस में तो पेंशन का सर्विस से लेना देना ही नहीं है। एनपीएस में तो कॉर्पस बेस्ड पेंशन है, जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो वहाँ सर्विस के जो सेवा के वर्ष है उससे कोई उनका ताल्लुकात ही नहीं है, जितना कॉर्पस इकट्ठा हुआ है उसी हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। दूसरी बात कि ग्रेच्युटी का भुगतान आपको ऐसे केसेस में नहीं किया जाता है। कई बार जेसीएम ने भी इस मुद्दे को उठाया है, बहुत सारे लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है कि बाकी जगहों पर जहां 5 साल से ऊपर नौकरी लोग करते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं, लेबर लॉज जहां पर लागू होते हैं, वहां पर जब ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को भी ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। लेकिन अभी मतलब जो है ऐसा साधारणता कोई ऐसा एक्ट नहीं आया है। अब मुझे आप लोगों के कमेंट भी मिल रहे हैं तो मैं उनके भी जवाब दूंगा, क्योंकि अभी तक एक भी कमेंट मुझे मिला नहीं था, फिर इकट्ठे कमेंट आए हैं। शायद ये नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। काफ़ी लोग जुड़े भी हैं, हो सकता है बहुत सारे कमेंट भी आए हों जी। तो मेरा कहने का मतलब है ये डिमांड कई बार की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जनरल सर्कुलर नहीं निकाला गया है जिसमें ये कहा गया हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अगर इस्तीफ़ा दे करके चले जाते हैं तो उनको ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए। तो कहीं कहीं भुगतान हो भी जाता है, आमतौर पर उन्हें ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं मिलता है। तो ये था ग्रेच्युटी को लेकर के। ग्रेच्युटी अभी मतलब अभी तक कोई ऐसे आदेश नहीं हुए हैं कि आप इस्तीफ़ा दे करके चले जाएं और आपको ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जाए। हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर वो सस्पेंड हो गए थे तो वो क्या टाइम जोड़ा जाएगा? सस्पेंड होने के बाद जब बहाल हो गए हैं तो वो भी टाइम जोड़ा जाएगा। छुट्टियां भी अगर आपने ली हैं, मंजूर हैं, छुट्टियां अलाउड हैं, तो वो भी टाइम जुड़ता है। यहाँ तक कि अगर आपने ट्रेनिंग की है किसी टाइम पर, वो भी जुड़ता है। प्रोबेशन का पीरियड भी जुड़ता है, और अगर आप कहीं डेपुटेशन पर गए हैं तो वो टाइम भी जुड़ता है। तो वहाँ तक कोई दिक्कत ऐसी नहीं है।